कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला। आज 2 दिन बीत चुके थे, शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं, जहां वीणा सबसे कटी कटी सी रहने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मन्नत जी हर एक चीज को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। वीणा और ईशान अरीना को कॉल कर करके थक चुके थे, लेकिन उसने साफ कह दिया था वो फलक की शादी के बाद डाइवोर्स पेपर भेज देगी और उसको उन पेपर्स पे कैसे भी करके ईशान के साइन चाहिए। और इस बात से वीणा की नींद उड़ गई थी, क्योंकि ये उसकी जिद बन चुकी थी। उसको इस घर का पहला वारिस अपने पोते को बनाना था। और रुद्राक्ष और हैया की बढ़ती करीबियों से वो अब खुश नहीं थी, लेकिन वहीं अरीना इस बात की जिद बांध चुकी थी, भले कुछ भी हो जाए वो किसी हालत में इस घर में कदम नहीं रखेगी। दूसरी तरफ रुद्राक्ष हर मुमकिन कोशिश कर रहा था जेनी से दूर रहने की, लेकिन जेनी इतना ही उससे चिपकती थी। वहीं उसके दादू ने उसको सख्ती से कहा था वो जेनी का ध्यान रखे, इसलिए ना चाहते हुए भी उसको अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ रहा था। जब जब हया और रुद्राक्ष बाहर होते, जेनी बहाने से उनके पास आ जाती थी। अब रुद्राक्ष भी ये बातें समझने लगा था, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो जितना कोशिश करता हया को हर्ट ना हो, इतना ही हया की तकलीफ होती थी। वहीं रुद्राक्ष का दिमाग अब इस हद तक घूमने लगा था, उसका मन करता तो वो जेनी को एक पल में मौत के घाट उतार देता, लेकिन अपने दादू की इज्जत के लिए वो खामोश था। आज भी हया किचन में थी और रुद्राक्ष के लिए कुछ बना रही थी। अब रुद्राक्ष का रूटीन था, वो हमेशा हया के हाथ से कुछ ना कुछ बनवाकर खाता था। रुद्राक्ष जो मीठे से कोसों दूर भागता था, अब हया ने उसको भी मीठा खाना सिखा दिया था, लेकिन रुद्राक्ष सिर्फ हया के हाथ का बना मीठा खाता था। हया बड़े दिल से कुछ मीठा बना रही थी, तभी अचानक ही उसकी उंगली पे कुछ गिरा था। हया जोर से चीखी थी, उसकी उंगली बुरी तरह जलने लगी थी। उसने जल्दी से अपनी उंगली पे पानी डाला था, लेकिन फिर भी जलन की वजह से उसकी आंखें भीग गई थीं। हया ने जल्दी से गैस को लो फ्लेम पे किया और गहरी सांस लेकर बोली, ये भी अभी होना था। इतना कह के हया अपनी उंगली को ठंडे पानी में डाल ही रही थी, जब अचानक उसको एहसास हुआ उसकी जैसे उसकी रिंग फिंगर में ज्यादा जलन थी। उसने अपनी रिंग उतार के साइड में रखी और कुछ देर पानी में हाथ डाले रखा। करीब 10 मिनट हया ने अपना हाथ निकाला और फिर से खाने पे ध्यान देने लगी। इस बीच वो ये भूल गई थी, उनके प्यार की निशानी वो रिंग जो रुद्राक्ष इतने दिल से उसको दी थी, शायद ये रुद्राक्ष का पहला गिफ्ट था जो उसने इतनी खुशी से दिया था, वो वहीं रखी रह गई थी। हया ने जल्दी से वो खीर एक बाउल में निकाली और उसको लेके रूम की तरफ बढ़ गई। इस बीच वो उसको रिंग बिल्कुल भी याद नहीं रही थी, क्योंकि उंगली की जलन की वजह से उसका दिमाग परेशान हो रहा था। हया के बाहर निकलते ही कोई रूम में आया था और वो रिंग उठा ले गया था। रुद्राक्ष का रूम। रुद्राक्ष मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था। हया उसके सामने बाउल करते हुए बोली, ये देखो, मैंने कितने दिल से तुम्हारे लिए खीर बनाई है। ये वाली पहली वाली से ज्यादा अच्छी बनी होगी। मैंने ये दूसरी वीडियो देख के बनाई है। हया की बात पे रुद्राक्ष अपनी शर्ट पहन के उसके सामने आते हुए बोला, तुम्हें मेरे लिए हर रोज नए एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। रुद्राक्ष की बात पे हया उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली, तो ये मैं अपनी खुशी से करती हूँ। वैसे भी तुम मेरे हाथ से बना कुछ खा रहे हो, ये भी मेरे लिए काफी बड़ी बात है, तो मैं क्यों ना बनाऊं। हया की बात पे रुद्राक्ष के उसको झटके से अपने करीब करके उसकी गर्दन को धीरे से लिक करते हुए बोला, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे से खा सकता हूँ। तुम्हारे हाथ की बनी चीजों तो फिर भी अलग बात है। रुद्राक्ष की बात पे गहरी सांस लेते हुए बोली, रुद्राक्ष अभी नहीं। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे धीरे आपके होंठ नीचे की तरफ सरकाते हुए बोला, शट अप। रुद्राक्ष की बात पे हया को आंखें बंद होने लगी थी। तभी अचानक वो बहुत जोर से चीखी थी। रुद्राक्ष जल्दी से बोला, क्या हुआ। हया की आंखों से पानी आने लगा था। रुद्राक्ष परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ है हया। हया जल्दी से बोली, वो मेरी उंगली पे चोट लगी है। हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी उंगली देखते हुए बोला, कहाँ पे। हया ने अपनी उंगली की तरफ इशारा करा जो बिल्कुल लाल हो चुकी थी। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, ये कैसे हुआ। रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए बोला, हया तुम्हें कितनी बार कहा है, जिस काम से तुम्हें चोट लगती है उस काम से दूर रहा करो।
तुम्हें समझ नहीं आता? क्या जरूरत थी ये सब की? मुझे तुमने खुशी से ज्यादा ये चोट लगा के दुख दे दिया। हया धीरे से बोली। रुद्राक्ष, ये मामूली सी चोट है, सही हो जाएगी। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके हाथ को नरमी से पकड़ते हुए बोला, रियली? मामूली सी चोट है? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। ये तुम्हें मामूली सी चोट नजर आती है? हया धीरे से बोली। रुद्राक्ष, लेकिन रुद्राक्ष गुस्से से बोला, चुप बैठो अब। इतना कह के रुद्राक्ष ने ड्रॉर से कुछ निकाला और हया के हाथ पे लगाते हुए बोला, अब से तुम किचन में कदम भी नहीं रखोगी। हया हैरानी से बोली, क्यों नहीं रखूंगी? मुझे खुशी मिलती है तुम्हारे लिए कुछ करके, और ये तुम मुझसे नहीं छीन सकते। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैंने कहा ना हया। रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला तो हया ने सर झुका लिया था। रुद्राक्ष ने उसकी गर्दन पकड़ के अपने करीब खींचा और उसके सर को चूमते हुए बोला, मैं जल्दी आऊंगा। हया ने बिना कुछ कहे सर हिला दिया था। रुद्राक्ष हया को देखते हुए बोला, तुम्हारी रिंग कहाँ है? हया का ध्यान अचानक ही अपनी उंगली पे गया तो वो जल्दी से बोली, अरे मुझे ध्यान नहीं रहा, वो मैंने किचन में रखी थी। हया की बात पे रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, हया वो रिंग इतनी मामूली है, तुम उसको कहीं भी छोड़ दो। हया धीरे से बोली, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं पहन लूंगी। रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, हया वो रिंग मैंने खास तुम्हारे लिए डिजाइन कराई है, मैं उसकी कीमत की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूं तुम वो हर वक्त पहनो। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी पहन लूंगी, तुम परेशान मत हो। रुद्राक्ष धीरे से बोला, ठीक है चलो मैं निकलता हूं, जल्दी आऊंगा। इतना कह के रुद्राक्ष हया को छोटी सी किस करते हुए बोला, लव यू। हया आंखें बंद करते हुए बोली, लव यू टू। रुद्राक्ष चला गया था। किचन। हया भागते हुए किचन में आई थी। उसने जल्दी से अपनी रिंग देखी, लेकिन उसकी रिंग गायब थी। हया हैरानी से बोली, पर मैंने तो यहीं रखी थी, शायद नीचे गिर गई होगी। यही सोच के हया ने नीचे देखा तो उसकी रिंग वहां भी नहीं थी। हया हैरानी से बोली, मैंने तो यहीं रखी थी, कहाँ गई? हया जितना सोचती उसका दिमाग खराब हो जाता। करीब 1 घंटे हर जगह देखने के बाद अब उसको डर लगने लगा था, क्योंकि उसकी रंग 10 मिनट के अंदर कैसे गायब हो सकती थी। हया ने सर्वेंट्स को देखा जो लंच की तैयारी कर रहे थे। हया धीरे से बोली, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ अपनी रिंग रख के गई थी, आपने देखा की? हया की बात पे बूढ़ी औरत धीरे से बोली, बेटा मैं तो अभी ही आई हूँ, ये सब भी मेरे साथ आए हैं, यहाँ तो किसी ने कुछ नहीं देखा, अगर कुछ रखा होता भी है तो हम उठा के मेम को दे देते हैं। हया हैरानी से बोली, लेकिन मैं तो। औरत शर्मिंदगी से बोली, बेटा हम सच में अभी आए हैं, अगर आपको यकीन ना हो। हया धीरे से बोली, अरे नहीं काकी, आप परेशान मत होइए, मैं देख लूंगी। इतना कह के हया फिर से ढूंढने लगी थी। उसके साथ घर के बाकी सर्वेंट्स भी लग गए थे, लेकिन रिंग अगर यहाँ होती तभी तो मिलती। रिंग तो गायब थी, कोई उसको उठा चुका था। हया के लिए बनवाई गई स्पेशल डायमंड रिंग जो खास हया के लिए ही डिजाइन करवाई गई थी, उसमें लगा खास डायमंड जो उनके प्यार की पहली निशानी थी, वो खो चुकी थी। घंटों ढूंढने के बाद भी जब रिंग नहीं मिली तब हया बिल्कुल मायूस हो गई थी। उसकी आंखों में लाली आ चुकी थी, उसका मन कर रहा था जोर से रोने लगे। आखिर किसने उठाई है हया की रिंग? क्या करेगा रुद्राक्ष जब पता चलेगा उसको रिंग के बारे में? मुंबई, जन्नत विला। हया बाहर आ गई थी। मन्नत जी जो किसी काम से नीचे आई थी, हया को देख के धीरे से बोली, हया बेटा क्या हुआ? मन्नत जी की बात पे हया धीरे से बोली, कुछ भी नहीं माँ, मैं बस ऐसे ही बैठी थी। हया जबरदस्ती अपने आंसू पीछे धकेलते हुए बोली। मन्नत जी धीरे से बोली, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं और हाथ में क्या हुआ? हया धीरे से बोली, वो माँ मैं रुद्राक्ष के लिए मीठा बना रही थी तो बस मेरा हाथ जल गया। मन्नत जी हैरानी से बोली, बेटा ध्यान रखो, तुम्हें क्या जरूरत थी किचन में जाने की? हया धीरे से बोली, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। हया धीरे से बोली तो मन्नत जी उठते हुए बोली, अच्छा तुम जाओ, कुछ देर आराम कर लो, कल से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, फिर वैसे भी वक्त नहीं मिलेगा। मन्नत जी की बात पे हया ने सर हिलाया और धीरे से बोली, ठीक है।
इतना कह के हया चली गई थी। कुछ देर बाद हया अपने कमरे में पागलों की तरह घूम रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। उसको बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। एक तो उसने वो रिंग खो दी थी जो रुद्राक्ष ने उसको दी थी, और अब उसका हाथ भी जल रहा था। हया ने गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए नीचे चली गई। ईशान का रूम। आज फिर ईशान के रूम का माहौल काफी गर्म था। ईशान सर झुकाए बैठा था। वीना गुस्से से बोली, बात करी तुमने अरीना से? ईशान गहरी सांस लेते हुए बोला, मॉम, उसने मुझे साफ मना कर दिया। वो यहां नहीं आएगी, और उसने कहा है वो फलक की शादी के बाद डाइवोर्स पेपर भेज देगी। वीना गुस्से से चीखी, बस करो। ईशान एक ही जवाब सुन सुन के तंग आ गई हूं मैं, और सबसे बड़ी बात, गलती तुम्हारी है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, मनाना चाहिए उसको। अरीना की बात पे ईशान धीरे से बोला, मॉम, मैं पूरे शेखावत परिवार को भी लेके जाऊं, वो तब भी नहीं आएगी। उसने मुझे साफ कह दिया मैं वहां ना आऊं, वरना वो जो फलक की शादी तक रुकी है वो भी खत्म कर देगी। वीना गुस्से से बोली, हो क्या गया है अरीना को? वो पागल हो गई है। अरे, तुम्हारी गलती की सजा सबको क्यों दे रही है? एक तो हया और रुद्राक्ष की बढ़ती नजदीकियां मुझे आने वाले वक्त में लगता है उनका बच्चा जल्दी है आ जाएगा। अपनी माँ की बात पे ईशान हैरानी से बोला, क्या कहा आपने? हमारी बात से हया और रुद्राक्ष का क्या मतलब? ईशान की बात पे वीना धीरे से बोली, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं आगे तक का सोचती हूँ और तुम सिर्फ बचपने में आके ये हरकतें कर रहे हो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता आखिर? क्यों तुम ये बात नहीं समझते? अरे, मैं चाहती हूँ तुम्हारा बच्चा पहले इस दुनिया में आए, क्योंकि डैड ने कहा है जो इस घर को पहले वारिस देगा वो पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम करेंगे और आगे वो ही शेखावत परिवार की बागडोर संभालेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारा बच्चा पहले इस दुनिया में आए ताकि तुम। अपनी माँ की बात पे ईशान गुस्से से चीखा, एक लफ्ज और नहीं बोलेंगी आप? एक लफ्ज और नहीं। मॉम, आपकी कितनी घटिया सोच है। यहाँ 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही है, ऐसा कुछ कहा था ना आपने? अब मेरी सुनिए, उन जिंदगियों को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, आप हैं, सिर्फ आप। यहाँ जिंदगी खराब हो रही है। आपकी बहू यहाँ नहीं है और आपको इस बात की पड़ी है। कौन किसको पहले वारिस देगा रियली मॉम? क्या ये सब जरूरी है? और आप बहुत बुरा सोच रही हैं। उनके साथ हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं सोचते। और सबसे बड़ी बात, बड़ी मॉम ने हमेशा हम लोगों को अपने बच्चों की तरह प्यार किया है, लेकिन आप तो उनके साथ ही फर्क करने लगी। वीना गुस्से से बोली, देखो ईशान, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। मुझे भी रुद्राक्ष और वीरेश से इतना ही प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये है, क्या मैं अपने बच्चों को भूल जाऊं? फिलहाल तुम बड़े हो, क्या कुछ भी तुम्हारे हिसाब से चलता है? सब कुछ रुद्राक्ष हैंडल करता है। अपनी माँ की बात पे ईशान थोड़ा गुस्से से बोला, क्योंकि वो उसकी मेहनत है, उसकी अपनी कंपनी है, उसकी शेखावत इंडस्ट्रीज में पार्टनरशिप नहीं है। वो अपनी मेहनत से वहां पहुंचा है, और अगर तुम उसके बच्चे इस घर पे राज करें भी तो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस घर को बड़े पापा और रुद्राक्ष ने हो सब कुछ दिया है। लेकिन आप ये सब कैसे सोचती हैं? वीना गुस्से से बोली, तुम सब पागल हो चुके हो। सिर्फ पागल तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? कुछ भी नहीं? अरे, मेरी बात। ईशान धीरे से बोला, मॉम, आप प्लीज यहां से जा सकती हैं? मुझे कुछ काम करना है, या एक काम करिए ही चला जाता हूं। इतना कह के ईशान चला गया था। शाम का वक्त रुद्राक्ष घर आ गया था। मेन हॉल में कुछ सर्वेंट्स काम कर रहे थे। रुद्राक्ष ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और धीरे से बोला, हया कहाँ है? रुद्राक्ष की बात पे एक सर्वेंट सर झुका के बोली, वो अपने रूम में गई थी सर, वहीं पे होगी। रुद्राक्ष ने सर हिलाया और फिर बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। रुद्राक्ष जैसे ही रूम में आया, कहीं से कहीं तक कोई नहीं था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, हया, कहाँ हो तुम? देखो मैं क्या लेके आया हूं, बाहर आओ। रुद्राक्ष की आवाज पे कोई नहीं आया था। रुद्राक्ष ने वॉशरूम में देखा तो हया वहां नहीं थी। रुद्राक्ष वॉशरूम और बालकनी में देखते हुए बोला, हया, कहाँ हो तुम? जब काफी देर तक भी हया नहीं मिली, तब जाके रुद्राक्ष नीचे जाते हुए बोला, हया, कहाँ हो तुम? रुद्राक्ष को देख के मन्नत जी धीरे से बोली, क्या हुआ है? रुद्राक्ष थोड़ा फिक्र से बोला, हया, कहाँ है मॉम? रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, रुद्राक्ष, वो तो रूम में ही गई थी, वहीं होगी और कहाँ जाएगी? रुद्राक्ष हैरानी से बोला,
लेकिन वो रूम में नहीं है मॉम, मन्नत जी धीरे से बोली। तो बेटा होगी, यहीं कहीं बाहर तो वो गई ही नहीं है। रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए बोला, ओक में चेक करता हूँ, उसका फोन भी रूम में है। इतना कह के रुद्राक्ष खुद ही ढूंढने लगा था। उसको पता नहीं था अचानक हया कहाँ गायब हुई थी। टेरेस ठंडी हवा हया के खूबसूरत चेहरे पे पड़ रही थी। उसकी आंखें और चेहरा लाल था। उसकी नजर बार बार अपनी उंगली पे जा रही थी और वो जितना उस रिंग के बारे में सोचती, उसके आंसू दुगनी तादाद से बहते थे। हया रोते हुए बोली, कितनी बेवकूफ हूं मैं, एक रिंग तक संभाली नहीं गई मुझसे। सही तो कहता था रुद्राक्ष, मुझसे बुरा कोई नहीं है। कितने वक्त बाद उसने मुझसे प्यार करना शुरू किया है और अब वो फिर से मुझसे दूर हो जाएगा। मैंने उसका दिया हुए तोहफा खो दिया। कितनी बुरी हूं मैं। सॉरी रुद्राक्ष, हया रोते हुए बोली। रोते रोते उसके सर में दर्द हो गया था। दूर फैला समंदर और हवा के झोंके से उसके अंदर अलग सी ठंडक बैठ रही थी, लेकिन लाख लाख कोशिश के बाद भी उसको अपने अंदर सुकून महसूस नहीं हो रहा था। उसके अंदर रुद्राक्ष को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अपने आंसू अपने हाथ से पोंछे और सर झुका लिया। वो धीरे से बोली, मैं नीचे कैसे जाऊं? मेन हॉल। आज जेनी के चेहरे पे अलग सी खुशी थी। उसका चेहरा चमक रहा था। रुद्राक्ष जो नीचे हया को ढूंढ रहा था, उसने एक नजर जेनी को नहीं देखा था। जेनी जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, अरे रुद्राक्ष, कैसे हो? रुद्राक्ष जेनी को इग्नोर करते हुए बोला, सामने खड़ा हूं तो ठीक ही हूंगा। जेनी थोड़ा गुस्से से बोली, कम ओनन रुद्राक्ष, हर वक्त गुस्से से बात करते हो। रुद्राक्ष अपनी नीली आंखों से जेनी को घूरते हुए बोला, क्या मेरा और तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता है जिससे मैं और तुम इतना फेंक हो के बातें करें? और फिलहाल मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूं। जेनी धीरे से बोली, अगर तुम अच्छे से बात करोगे तभी तो मैं तुम्हें बताऊंगी ना कुछ। जेनी की बात पे रुद्राक्ष हैरानी से बोली, तुम जानती हो वो कहाँ है? जेनी आराम से बोली, हाँ शायद। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, तो तुम क्यों यहाँ बेवकूफों की तरह बैठी हो? जेनी धीरे से बोली, खैर तुम तो दोस्त नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ, इसलिए बता रही हूँ, तुम्हारी बीवी ऊपर गई है। कुछ ढूंढ रही थी वो, और फिर जब उसको वो चीज नहीं मिली तो वो मायूसी से ऊपर चली गई। टेरेस पे जाओ, चेक करो वहीं। इतना कह के जेनी चली गई थी। रुद्राक्ष कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा और फिर बिना कुछ कहे ऊपर चला गया। आखिर क्या जवाब देगी हया रुद्राक्ष को? आखिर किसने चुराई है हया की रिंग? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। If you enjoy the episode, please do the like, share and subscribe the channel.